हमारे सीएम को नहीं छोड़ा जाता। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वो जाते हैं तो कैसा हालात होते हैं वहाँ पे। कुछ हमारे अंदर भी ऐसे लोग हैं, इस तरह नहीं है जैसे शेर अफजल ने ये कौन सा गुल खिला रहे हैं आजकल। इमरान खान को इलाज की सहूलत दी जाए, उन्हें शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए। एहतजाज में परसों गोलियां लगी थी कारकुनों को, फिर भी वो चीख रहा था कि इमरान खान को रिहा कर। हमारा एक ही नज़रिया है कि इमरान खान जो नाहक कैद है अडियाला जेल में, उनको रिहाई मिले। अडियाला तक पहुंच जाते हैं, अटक जेल में चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं तो भी इमरान खान की आवाज़ लगाते हैं। खान के साथ हमारा जीना भी है, मरना भी है, ये हक सच इंसाफ के साथ खड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाजरीन मौजूद हैं पेशावर प्रेस क्लब के सामने। आज यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला पेशावर की अपील पर इमरान खान के इलाज मुआलजे में गफलत के ख़िलाफ़ या उनके रिहाई के हक़ में एक मुज़ाहरे का एहतमाम किया गया है। इस वक्त यहाँ पे कारकुनान भी पहुँच रहे हैं, क़ियादत में से भी बाज़ रहनुमाओं की आमद मुतवक्को है। यहाँ पे हम कारकुनान से बात करेंगे, उनके जज्बात जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं अपने लीडर की क़ैद के हवाले से, इमरान खान की आंख की बीमारी के हवाले से और पार्टी की क़ियादत की जो कारकर्दगी है इमरान खान को जेल से निकाल बाहर लाने के लिए या उनके इलाज मुआलजे के हवाले से। ये पार्टी कारकुनान से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए और कारकुनान की बातें उनकी ज़ुबानी सुने। खान साहब ने एक बात की थी ना कि पीटीआई को शिकस्त दे सकती है, तो कुछ हमारे अंदर भी ऐसे लोग हैं, इस तरह नहीं है जैसे शेर अफजल ने ये कौन सा गुल खिला रहे हैं आजकल, एहसान फरामोशी कर रहे हैं। इस तरह के कुछ लोग हैं वो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं इस बात पे। लेकिन अगर आप वर्कर्स को देखें तो जब भी लीडरशिप की कॉल आती है, जहाँ पे भी आप देखते हैं तो भरपूर तरीके से वर्कर्स आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अपना जोश जज्बा दिखाते हैं और अडियाला तक पहुँच जाते हैं, अटक जेल में चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं तो भी इमरान खान की आवाज़ लगाते हैं, उसकी रिहाई का मुतालबा करते हैं। कल हमारे एहतजाज में परसों गोलियाँ लगी थी कारकुनों को, फिर भी वो चीख रहा था कि इमरान खान को रिहा कर। ठीक है, तो चाहे ये बहुत सारे प्रोपेगेंडे करेंगे लोग, इस तरह से बातें करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान और खान के वर्कर के दरमियान कोई गैप नहीं है। 9 नवंबर को भी जो है ना हमारी गिरफ्तारियाँ हुई, ख़वातीन को हरासा किया, घरों की तक़द्दुस को पामाल किया, हमले हुए, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। इसी तरह 25 अक्टूबर में भी हुआ, 26 नवंबर में भी हुआ, वर्कर ने गोलियां खाई और परसों भी जब मंगल को भी जब अडियाला में 2-3 कारकुनों को जो है गोलियां लगी। हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ही गोलियां खाते और जिस तरह और लोगों के ख्यालात है उससे हम पीछे हटेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मजबूत वर्कर है और जो कीबोर्ड वॉरियर्स है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर है और जो चट्टान की तरह खड़े, इंशाल्लाह हम भी खड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और आखिरी हद तक करें और जमहूरियत के खातिर, आइन और कानून की बालादस्ती के खातिर और इमरान खान की रिहाई के खातिर खून के आखिरी कतरे तक, जब तक इंशाल्लाह मेरे हाथों में सकत और मेरे दिल में खून का एक कतरा भी मौजूद है तो पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए और जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आखिर हद तक खड़े इंशाल्लाह। खान का सच्चा दोस्त है ना, अभी तक वो खान के साथ खड़ा है, हक सच इंसाफ के साथ। हम कयामत तक भी खान के साथ खड़े, हम लौटे नहीं है। खान के साथ हमारा जीना भी है, मरना भी है, ये हक सच इंसाफ के साथ खड़ा है। खान साहब ने जो अभी तक जो भी काम किया है पाकिस्तान गरीब अवाम के लिए किया है। एक वज़ीर आज़म ने इस तरह काम नहीं किया है जो खान ने इतना टेम काम में कितना पाकिस्तान में इतना अच्छे काम किया, गरीब अवाम के लिए किया। लेकिन आजकल पाकिस्तान में जो हक सच इंसाफ की बात करेंगे उसका जगह नहीं है। आज का हमारा यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है, हमारा एक ही नज़रिया है कि इमरान खान जो नाहक कैद है अडियाला जेल में, उनको रिहाई मिले। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर हैं, इमरान खान की जितनी बहनें हैं, उनकी बहनों के साथ सारे मुखलिस हैं और अगर वो एक इशारा कर दे तो इंशाल्लाह अडियाला जेल के बाहर इंशाल्लाह दोबारा एहतजाज करेंगे और एहतजाज जारी और सारी रहेगा, उस वक़्त जारी और सारी रहेगा जब तक इमरान खान के मुतालिक जो उनकी आंख का जो कहा जा रहा है कि एक आंख ज़ाया हुआ है। दूसरी बात यह कि इंशाल्लाह खान निकलेगा। खान साहब कैद में हैं और बेजा कैद में हैं और उनको रिहा कराने के लिए हम हर टाइम, आपको पता है, अपनी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जो जुल्म का बाज़ार, आपको पता होगा कि किस तरीके से हमारे बच्चों पे तशद्दुद, हमारी ख़वातीन पे तशद्दुद और कितना लोगों को डरा दिया गया है और किस तरीके से फिर भी लोग निकलते हैं।
اپنے لیڈر کے لیے لوگ ابھی بھی نکل رہے ہیں، لیکن جو ماحول ہے ملک کا وہ کس طریقے سے ظلم کی وجہ سے لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، اور یعنی ایسا حالات نہیں ہے کہ لوگ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ نکلے، لیکن جب وہاں پہ پہنچتے ہیں، اڈیالہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ بھی راستے جگہ جگہ روکے جاتے ہیں، ہمارے سی ایم کو نہیں چھوڑا جاتا، جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جاتے ہیں تو کیسا حالات ہوتے ہیں وہاں پہ. تو کوشش جاری ہے، انشاءاللہ عوام خان کے ساتھ ہے، جو بھی یہ کر لیں ہم لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں. سب سے بڑا مطالبہ جو ہے اس وقت پوری پاکستانی قوم کا وہ یہی ہے کہ عمران خان کو علاج کی سہولت دی جائے، انہیں شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد منتقل کیا جائے، ان کے تمام تر ٹیسٹ کیے جائیں. ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے اور دوسری آنکھ کو خطرہ ہے، ان کے بلڈ میں کلاٹس کیوں بن رہے ہیں، اس کا جو ہے کھوج لگانا ہے، اور اس کے لیے ٹیسٹ ضروری ہے، ان کا اسپتال منتقل ہونا ضروری ہے. جو کہ یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے، یہ جو سارے ہیں، یہ خان صاحب ایک مقبول ترین لیڈر ہیں، پورے امت مسلمہ کی لیڈر ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان کو یہ سہولت دی جائے، اور یہ ہر قیدی کا حق ہوتا ہے کہ انہیں علاج کی سہولیات دی جائیں. پی ٹی آئی کارکنان کا مطالبہ ہے کہ حکومت عمران خان کو جیل میں جو بنیادی انسانی جو ضروریات ہے، اس کے علاج معالجے کا حق ہے، اور اس کے عزیز و اقارب اور فیملی سے جو ملنے کی جو اس کا قانونی اور آئینی حق ہے، اس میں رکاوٹیں نہ ڈالے. دوسرا کارکنان کا یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان کو قید ناحق میں رکھا گیا ہے، اور اس کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان میں عام لوگوں کی آزادی کی بات کر رہا ہے. کارکنان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ایک لیڈر کی آزادی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.